पृथ्वीलोक पर आई और चांडाली के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में वह जन्म लेकर फिर से अनेक पाप करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्मों के पापों के अनुसार उसे भयानक रोग हो गया। उसका शरीर जलने लगा और आंखों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ के लिए एक गांव में चली गई। वहां पर एक आश्रम था। उस आश्रम के पास एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते देख उस स्त्री को हैरानी हुई। वहां पर निवास करने वाले एक साधु से पूछा, हे महाराज, यह कौन सा पौधा है और स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जलाती हैं? उस महाराज ने कहा, यह सबसे पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से ही सारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तुलसी के पौधे को जल देने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस महाराज की बात सुनकर उस स्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने महाराज से कहा, कोई पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके भी पाप नष्ट हो जाएंगे क्या? वो महाराज कहते हैं, हे पुत्री, किसी ने कितने भी घोर पाप किए हों उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं, तुम कौन हो और क्यों ये प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दशा हुई है। मुझे इन पापों से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम अब इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महाराज की बातें सुनकर उस स्त्री ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जला दिया। इस प्रकार वह पापी स्त्री नित्य रोज तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन शाम को वह स्त्री दीपक जलाने लगी तो उसकी मौत हो गई। फिर उसे यमराज के दूत लेने आए। जैसे ही यम के दूत उसे ले जाने लगे तो उसी समय विष्णु भगवान के दो पार्षद प्रकट हुए। ये दोनों इतने सुंदर और तेजस्वी थे, उन्हें देखकर ही भक्ति का भाव प्रकट हो जाए। उन्होंने यमराज के दूतों को रोक दिया और कहने लगे, हे ये दूतों, इस स्त्री को छोड़ दो, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापिनी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं। आप हमें क्यों रोक रहे हो? यह स्त्री बहुत पापिनी है, हमें इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, ये यम के दूतों, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके सारे पाप मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है? यमदूतों ने हैरान होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या तुलसी के पास दीपक जलाने से इसके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं? तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमदूतों की ओर देखा और उनको समझाया कि तुलसी भगवान विष्णु की बहुत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक जलाता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य बहुत बढ़ जाता है। यह न केवल उसके समस्त पाप नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का भी अधिकारी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक जलाया है, इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सही कह रहे हैं, हमें इसकी भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मीठे स्वर में कहा, हे यमदूतों, तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी के पौधे की सेवा की है, उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को नष्ट कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जा रहा है।
हाँ, इसका स्वागत होगा। अब यह स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़कर और यमलोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारी बातें सुना दी। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को अपने दिव्य विमान में बैठाकर भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्याय च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री हरि को हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा एक पत्ता तुलसी के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का रस पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है और देवताओं को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान बढ़ाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के अंदर शुद्धता पवित्रता का भाव आता है, जिससे उसकी शक्ति और ध्यान बढ़ जाता है। ये माना जाता है कि जब मनुष्य तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। यह मनुष्य के मन को शांत करता है। तुलसी के पास दीपक जलाना सूर्यास्त के समय अधिक शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसे प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक शुभ माना जाता है। अगर संभव न हो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त तुलसी के पास शाम के समय दीपक जलाता है तो उसे 7 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है और वह कभी भी गरीबी का सामना नहीं करता। घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष जैसी बाधाएं दूर होती हैं। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है। इससे आत्मा को शांति मिलती है। यह भी कहा गया है, जो व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और लाइक करें।